नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर के सारी तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, नाम का अनाउंस किया जा चुका है। लेकिन इन 9 सीटों में एक सीट ऐसा है जिस सीट को लेकर के यह कहा जाता है कि उसका इतिहास रहा है कि पिछले 6 दशक से वहां पर कोई भी लोकल उम्मीदवार नहीं जीता है और इस बार भी उसी के हिसाब से वहां पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो वो सीट कौन सी है जहां पर 6 दशक से वहां का लोकल उम्मीदवार नहीं जीता है, हमेशा से बाहरी उम्मीदवार ही उस सीट पर जीतते आया है, वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के जो परिणाम आए और खासकर लोकसभा के यूपी में जो परिणाम आए उसको लेकर के बीजेपी के अंदर किस तरीके से हलचल मची थी और किस तरीके से यूपी बीजेपी और दिल्ली की बीजेपी 2 हिस्सों में बंट गई थी और योगी आदित्यनाथ पर कई तरह के गाज गिरे थे और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किए जाने लगा था। और उसके बाद से आपको पता है कि किस तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल था। कुल मिलाकर के ऊपरी तौर पर देखें तो अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अब जो है बीजेपी के लिए ये नाक की लड़ाई है और खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए ये नाक की लड़ाई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को ये साबित करना है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी और खास करके यूपी में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि ये बात तब ज्यादा उठने लगी थी जब अयोध्या सीट की बात आई, अयोध्या के मिल्कीपुर सीट की बात तो हुई, क्योंकि मिल्कीपुर सीट भी बीजेपी हार गई थी। हालांकि 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें से मिल्कीपुर पर अभी उपचुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन मिल्कीपुर को छोड़ करके 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। और इन 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने एड़ी से चोटी का जोर लगाया हुआ है और किसी भी हाल में वो ये सीट जीतना चाहती है, क्योंकि ये बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है, वहीं विपक्ष के लिए भी ये नाक की लड़ाई है और ये काफी चुनौतीपूर्ण सीट है। लेकिन इन सीटों में जो हम आपको बता रहे थे कि एक सीट ऐसी भी है जहां पर 6 दशक से एक भी लोकल उम्मीदवार नहीं जीता है और वो सीट है मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट। जी हां, मीरापुर सीट यह एक ऐसी सीट है जहां पर 6 दशक से यानी कि 1985 से लेकर अब तक कोई भी लोकल उम्मीदवार नहीं जीता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो तमाम पार्टियां हैं वहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कौन सी पार्टी ने किस उम्मीदवार को वहां पर उतारा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सुंबुल राणा है और आरएलडी के उम्मीदवार मिथिलेश पाल हैं। ये दोनों ही बाहरी हैं और दोनों ही पार्टियों ने ट्रेंड के मुताबिक बाहरी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं पर हम बात करें आजाद समाज पार्टी की, तो आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को मैदान में उतारा है और बहुजन समाज पार्टी ने शहनजर को मैदान में उतारा है और ये दोनों ही नेता लोकल हैं। तो 2 पार्टियों ने जो है बाहरी उम्मीदवार उतारे हैं और 2 पार्टियों ने वहां के लोकल उम्मीदवार उतारे हैं। अब देखना यह होगा कि जो इस सीट का इतिहास रहा है, जिस तरीके से यह कहा गया है कि 1985 से लेकर अब तक वहां पर कोई भी लोकल उम्मीदवार नहीं जीता है और उसी के हिसाब से, उसी के ट्रेंड के हिसाब से समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। अब देखना होगा कि कौन से उम्मीदवार वहां पर जीतते हैं, कौन सी पार्टी वहां पर जीतती है, यह देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि यहां पर कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी, कौन सा उम्मीदवार जीतेगा? आप कमेंट करके जरूर बताएं।